एक छोटे से गांव में दो घर आमने सामने थे। एक में रहता था लाला रामदीन, गांव का सबसे अमीर आदमी। दूसरे में रहता था भूला, गरीब मगर खुशदिल और ईमानदार। लाला रामदीन के पास सब कुछ था, बड़ा मकान, जमीनें, नौकर चाकिर, मगर उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। भूला के पास कुछ भी नहीं था, मगर उसकी झोंपड़ी से हमेशा हंसी और बांसुरी की आवाजें आती थीं। एक दिन लाला रामदीन ने सोचा, मैं इतना अमीर हूँ फिर भी सुकून नहीं, और ये भूला जिसके पास कुछ नहीं वो हमेशा खुश क्यों है। उसने भूला को बुला भेजा। भोला, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी फिक्र नहीं होती? भूला हंसकर बोला, लाला जी, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए डर नहीं, और जो है वो खुदा की मर्जी से है, इसलिए शुक्र है। लाला रामदीन ने सोचा, शायद सादा जिंदगी में ही सुकून है। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने नौकरों को छुट्टी दी, फजूल खर्ची बंद की और खुद काम करने लगा। कुछ दिन बाद लाला के चेहरे पर वाकई सुकून आने लगा। भूला खुश हुआ। लाला जी, लगता है अब आप भी मुतमईन है। लाला मुस्कुराकर बोला, हाँ बोला, सुकून देर से आता है, दौलत से नहीं। कुछ महीने बाद गांव में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। भूला के पास खाने को कुछ न बचा। वो लाला के पास गया। लाला जी, अगर थोड़ा अनाज दे दें तो मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। लाला ने अफसोस से कहा, बोला, मैंने तो सब बांट दिया था, अब मेरे पास भी कुछ नहीं। दोनों खामोश हो गए। फिर भूला बोला, लाला जी, एक बात कहूँ, शायद दौलत बरकत बने तो ही अच्छा है, वरना सखावत के बाद भी खाली हाथ रह जाना भी इम्तिहान होता है। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा लाला रामदीन के घर के बाहर अनाज के बोरे रखे हैं। किसी को समझ न आई कि वो कहां से आए, लेकिन भूला ने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद खुदा ने अपने बंदों का इम्तिहान मुकम्मल कर लिया है। उस दिन के बाद गांव में ना कोई भूखा सोया, ना कोई अकेला, क्योंकि अमीरी दिल की सखावत से नापी जाने लगी, सोने से नहीं।